हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके 12 में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं की जो गणित है, जो आपका पेपर कल होने वाला है, उसमें जो भी गणित में से आने वाला है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो कक्षा 9वीं से इस बार 2 मैथ आ गई, आपको पता होगा। पहली मैथ तो हो गई आपकी एक बेसिक गणित और एक हो गई आपकी स्टैंडर्ड वाली गणित भी आ गई है। तो जिन बच्चों ने बेसिक गणित ली है और जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड गणित ली है, ठीक है ना, ये आपको स्कूल में बता दिया गया होगा या आपने अपने मन से इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। तो दोनों गणित ही आपके लिए अच्छी होती हैं, बस इसमें अंतर ये होता है कि जो बेसिक गणित वाले बच्चे होते हैं वो आगे चल के, अभी का जो नियम है वो आगे चल के गणित सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, मतलब मैथ साइड से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी के जो स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे होंगे वो आगे चल के गणित ले सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो उनको लेना होगा। अब बेसिक और स्टैंडर्ड गणित में थोड़ा सा अपन को वो करना है ना, कि जो बेसिक गणित वाले जो बच्चे रहेंगे उनका पेपर भी जो अपन गणित स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा और स्टैंडर्ड गणित वालों का भी उसी में से आएगा। बस अंतर इतना रहेगा कि बेसिक गणित वालों का थोड़ा सा सरल रहेगा और स्टैंडर्ड गणित का जो पेपर आएगा वो थोड़ा सा सरल रहेगा, ठीक है ना। बाकी के दोनों में मतलब दोनों पेपर एक ही बुक से बनेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो चाहे बेसिक लिया हो स्टैंडर्ड लिया हो, दोनों आपके लिए बेस्ट हैं। बस आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित का आपने फंडा समझ लिया कि आपको स्कूल में बता दिया गया होगा या आपने खुद चूज़ किया होगा दोनों सब्जेक्ट में, मतलब दोनों गणित में से कौन सी गणित आपको लेनी है ना। अब आपके पेपर में आने क्या वाला है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने जो आपने ब्रजकोश पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, गणित का, वहाँ से आएगा। दोनों पेपर में आने वाला है क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाया गया, चाहे वो बेसिक वाले हों या स्टैंडर्ड गणित वाले हों। तो ब्रजकोश आपका आएगा, बेसिक में थोड़ा सा सरल आएगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का आएगा, बहुत कठिन नहीं आने वाला, दोनों का पेपर सरल आएगा। तो पहले तो आपका ब्रजकोश से आना है, तो सभी बच्चे पहले तो अपने ब्रजकोश को क्या कर लें, अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, 1-2 बार उसको देख लें क्योंकि ब्रजकोश से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो एक बार आप ब्रजकोश की किताब को अच्छे से पढ़ना है, इनके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करना है। इसके बाद जो अपनी गणित होती है उसमें इस बार का सिलेबस आपके 4 अध्याय आना है। अध्याय पहला संख्या पद्धति, अध्याय दूसरा बहुपद, फिर अध्याय तीसरा निर्देशांक ज्यामिति और फिर अध्याय चौथा 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, ठीक है ना। तो आपके 4 लेसन यहाँ से आना है और ब्रजकोश आना है। आपका बेसिक गणित में भी आएगा, स्टैंडर्ड में भी आएगा, ठीक है ना। तो अपन इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। इन्हीं के अंदर से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनेंगे, रिक्त स्थान हो गए, सही विकल्प हो गए और आपके सत्य हो गए, एक शब्द में हो गए। तो यदि आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगा लोगे तो आपसे छोटे छोटे भी आपसे बन जाएंगे। इनको आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग जितने भी लेसन दिए रहते हैं उनकी थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ा करो। थ्योरी बोलें तो जो बुक के अंदर आपका दिया रहता है उसको भी पढ़ना है, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको भी पढ़ना है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो 30 नंबर के आते हैं वो बन जाएंगे। यदि 30 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो 25 नंबर में तो पास होना है, तो आप अच्छे से पास भी गणित में हो जाओगे। गणित से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत ही सरल है। और वैसे भी अब बेसिक आ गया है तो बेसिक में बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा आसान पेपर आएगा तो आप इसमें आसानी से पास हो जाओगे। अब अपन सबसे पहला अध्याय देखते हैं, संख्या पद्धति, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो
पहला लेसन है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो आपको सामने दिख रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सरल कीजिए। इसी में से आपका कुछ है बेसिक गणित में आएगा, बेसिक गणित के पेपर में और स्टैंडर्ड गणित के पेपर में, इन्हीं में से आने वाले हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सरल होगा, जो बच्चे कर लेते हैं, वो बेसिक में आएगा, ठीक है ना। तो आपको सामने दिख रहे हैं, सरल कीजिए मतलब इनका क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। पहले 3 का इन दोनों नंबर में गुणा करेंगे, ठीक है, फिर √3 का करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है ना, इस टाइप से भी आपके आते हैं क्वेश्चन। यदि पावर सेम होती हैं और 2 नंबर दिए मतलब आधा दिए रहते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है और पावर एक ही बन जाती है। हर का परमीकरण वाले क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, ठीक है ना। तो इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 7, 9 और 8/9 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं। P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपका एक टाइप का आता है, ठीक है ना। तो उनको आपको घर पर क्या करना है, अच्छे से एक बार कर लेना है। इसी टाइप से आपका पेपर आएगा। और छोटे छोटे वाले क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, कि आपको कहाँ से करना है। थ्योरी आप पढ़िए बुक के अंदर की, तो आपसे वो बन जाएगा। फिर इसके बाद जो अपना दूसरा लेसन होता है बहुपद, उससे आना है। इस टाइप से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। छोटे वाले देखो, एक वाक्य में ऐसा पूछेगा, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर आपके जांच कीजिए क्या ये गुणनखंड है, ऐसा आएगा। के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना है। इसमें सर्वसम्मकाएँ भी दी रहती हैं, ठीक है ना। इसमें a+b+c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आप इसको निकाल दोगे। इसका a+b का क्यूब वाला फॉर्मूला जो होता है, इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दोगे तो अपना आंसर निकल आएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। सत्यापन करने के लिए भी आते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपके इस लेसन बहुपद लेसन से आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा लेसन रहता है निर्देशांक ज्यामिति वाला, इसमें आपका भुज कोटि पूछता है, किसकी भुज क्या है, कोटि क्या है, मूल बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है ना, सभी को पता है। और चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, दूसरे के चिन्ह क्या होते हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इनकी स्थिति पूछता है, जैसे अपन ने बना ली। ऊपर क्या होता है, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला, यहाँ पर फिर रहेगा क्या, माइनस वाला है। वो पूछेगा कि -3 और 4 कहाँ पर है, तो आपको उनकी स्थिति बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके इस लेसन में आएंगे। इसके बाद फोर्थ वाले लेसन में देखो इस टाइप से दिए गए हैं। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2x + 3y = 12 में कितने चर हैं, ठीक है। x की घात क्या है, x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो, कितना मान निकल आएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। और भी दिए गए हैं आपके दूसरे लेसन फोर्थ वाले लेसन से, इसको हल कीजिए। इसको समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, है ना। जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने आपको लगभग पूरे बता दिए। ये आपके दोनों पेपर में आएंगे, स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले। बेसिक वाले में मैंने बता दिया कि सरल थोड़ा सा आएगा, और स्टैंडर्ड वाले में थोड़े सा उसका टफ रहेंगे। थोड़े टफ मतलब बच्चे कर तो लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बस थोड़ा अंतर यही रहेगा दोनों पेपर में। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और कल के लिए सभी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, सभी बच्चे खुश रहें, ठीक है ना। थैंक यू।